सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम बहुत ही आदर। वैदिक संस्कृति में यज्ञ को सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठतम माना जाता है। तो ये हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, क्यों हम इसको करें, क्या जरूरत है, कैसे करें, ये सब विचार ऋषि और मुनियों ने हमारे सामने रखे हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, मेरा जो ये जीवन है, ये शरीर है, ये जीवन है, आत्मा शरीर से युक्त मैं जो जीवन जी रहा हूँ, ये जीवन दो देवताओं से पोषण लेता है। दो देवताओं की मदद से, सहायता से हम अपना जीवन जी रहे होते हैं। उसमें एक चेतन देवता होते हैं और दूसरे जड़ देवता होते हैं। अग्नि के मुख में 4 प्रकार की सामग्री, आप अग्नि देवताओं को सामने उपस्थित करो और 4 प्रकार की सामग्री में लीजिए। सुगंधित केसर कस्तूरी आदि, क्योंकि ये जगत के देवता हमारे द्वारा दुर्गंध युक्त होते हैं। हम इनको में दुर्गंध फैलाते हैं, तो उनके लिए लौटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी सुगंधी फैलानी पड़ेगी। फिर हम इनको रोगी भी बनाते हैं, वायु देवता को रोगी बनाते हैं, जल देवता को बनाते हैं, पृथ्वी देवता को बनाते हैं, आकाश देवता को रोगी बनाते हैं, क्योंकि हम ही तो प्रदूषण फैला रहे हैं। आजकल जो पैसे वाले हो तो गाड़ियां सबके पास होती हैं। देखो आप, हम ये समझ रहे हैं कि पैसा है तो हम कितनी भी गाड़ी चलाएं, यहाँ से 10 कदम भी चल रहे हैं, 100 कदम, आधा किलोमीटर, तो भी हम गाड़ी से जा रहे हैं। आप जितना डीजल पेट्रोल फूंक रहे हो उतना ही आपको पाप लग रहा है। जितना फूंक रहे हो, आप गाड़ी में जाइए, पर बहुत आवश्यक हो, बहुत जल्दी हो, तो उसका प्रयोग कीजिए। और ये मनमर्जी ही चले जा रहे हैं। थोड़ी सी जगह पर पैदल भी जा सकते थे, पर नहीं जा रहे। स्टैंडर्ड है हमारा, तो आप स्टैंडर्ड निभाइए, परंतु आप बहुत बड़े दोष के भागी हो रहे हैं। आपके थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा पाप लग रहा है। भगवान की दुनिया को जितना हम बिगाड़ेंगे उतना पाप लग रहा है। जितना इस दुनिया को हम शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, उतना हमें पुण्य मिलता है, उतना हमारे लिए भगवान आशीर्वाद देता है। कल्पना करो, आपकी समाज में आपने हमको ठहरने की, जो ठहरने के लिए दिया, वो इसको गंदा करने लगे, तो दोबारा आप दोगे और उसको दंडित भी करोगे। आपको हमने रखा, इसको साफ सफाई से रखना चाहिए था, तुमने इसको बिगाड़ दिया। और हम साफ सफाई से रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रयोग भी करेंगे, तो आप पुण्य कहेंगे, पुण्य आइए, पधारिए, यहाँ जितने समय आप रहना चाहे रह सकते हैं, आपके लिए खुली छूट है। आप ऐसा भी कह देंगे, क्योंकि हमने इसको बढ़िया रखा, साफ सफाई जैसा आपने दिया उससे भी अच्छा बना के रखा। ऐसे ही भगवान ने जब दुनिया हमको बना के दी है, तो उसको हमें बहुत अच्छा सा बना के रखना है। हमारे द्वारा ये दुनिया बिगड़े, कम से कम बिगाड़ो भाई, मेरी जहाँ मजबूरी है, मैं नहीं उसको रोक सकता हूँ, मलमूत्र आदि छोड़ना मैं नहीं रोक सकता हूँ, मजबूरी है। पर यहाँ भी कर सकते हो, कम खा सकते हो। और तुम ज्यादा खा रहे हो और ज्यादा मलमूत्र छोड़ रहे हो, ज्यादा पापी हो रहे हो। इसलिए कहते हैं ना, कम खाना और गम खाना बहुत अच्छा होता है। कम खाना और गम खाना। बहुत से लोग ज्यादा खाने की आदत बना लेते हैं, पर उतनी दुर्गंध फैलाते हैं। पसीने से दुर्गंध आती है, श्वास से आती है, मलमूत्रों में से आती है। जितना अधिक मल फैलाओगे उतना ही पापी हो जाओगे। इसको बहुत गहराई से समझना। दुनिया को हम प्रयोग में लें, परंतु साफ सुथरी लें, साफ सुथरी दें। तो 4 प्रकार की सामग्री दुर्गंधित करते हैं, उसके लिए केसर कस्तूरी आदि जो सुगंध फैलाए। रोग युक्त हम इसको बनाते हैं, तो रोग मुक्त करने के लिए हमें अगर तगर
गूगल, गिलोय आदि जो रोग नाशक औषधियां वो लें, और इसको हम कमजोर भी कर देते हैं, बलहीन कर देते हैं इन पदार्थों। आज जल में वो ताकत नहीं है, वायु में नहीं है, अन्न में वो ताकत नहीं जो पहले कभी होती थी। देशी घी में वो ताकत नहीं रहती, क्योंकि हमने केमिकल छिड़क रहे या हम रासायनिक खाद डाल रहे, उनसे उनकी हमने ताकत कमजोर कर दी है देवताओं की। तो बलकारी बनाने के लिए हमें बादाम, छुआरे, घी आदि छोड़ना पड़ता है, उसके बलवान बनाने के लिए जगत के देवताओं को जो हम कमजोर कर रहे हैं। और फिर हम उनको कड़वा कर देते हैं, विषैला बना देते हैं। आज इतना धुआं आदि का प्रदूषण हो रहा है, कितने विषैले वायु और जल आदि देवता हो रहे हैं, विषैले बन रहे हैं। तो उनको मीठा स्वभाव वाला बनाना है, तो मीठे पदार्थ उसमें गुड़, शक्कर, शहद आदि डालने पड़ेंगे आपको, जैसे कि ये जगत के देवता मीठे स्वभाव के हो जाएं। सारे देवता मीठे स्वभाव के हों, बलकारी हों, बल हो, उनके अंदर ताकत हो, सुगंधित हों, रोग मुक्त हों, तो हमारा दुनिया में प्राणियों का जीवन कितना अच्छा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति ये मानती है कि, और भगवान का ये आदेश है कि तुम यज्ञ करो। भगवान भी यज्ञ कर रहा है सृष्टि में, इसलिए यज्ञ रूप प्रभु हमारे यहाँ प्रार्थना करते हैं। भगवान के द्वारा इस दुनिया में यज्ञ हो रहा है, सूर्य से यज्ञ हो रहा है। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं पृथ्वी पर तो बहुत सारे रोग के बैक्टीरियाओं को समाप्त करती हैं, बहुत सारी गंदी नालियों को सुखा करके और उसको शुद्ध कर देती हैं। अब जब वो शीतकाल आ रहा है तो उसमें सूर्य नारायण कम निकलते हैं, जल्दी अस्त हो जाते हैं, जल्दी उदय होते हैं, थोड़ा समय निकलते हैं, तो सीलन हो जाती है वस्त्रों में। तो सूर्य जिस दिन निकलता है ठीक ढंग से तो हम वस्त्रों को सुखा देते हैं कि नहीं, और जैसे धूप में हमने सुखा दिए, थोड़ी देर में किरणें ने क्या किया, उसमें से जो है ना जल के कणों को खींच लिया और उसमें जो दुर्गंध आ रही थी उसे सुखा के नष्ट कर दिया, और वही वस्त्र अब पहनने ओढ़ने के योग्य हो गए। तो ये जो हो रहा है भगवान, फूलों से ये जो हो रहा है, फूल अपनी सुगंधी, मोगरा है, चमेली है, चंपा है, गेंदा है, ये फूल खिल रहे हैं। कितनी एरिया में तुम निकल के जाओ, इधर गेंदा का हो, चमेली का हो, चंपा का हो, तो मोगरा का हो, तो दूर से और कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। इतना देवताओं को वो सुगंधित करते हैं, इसलिए फूल तोड़ना नहीं चाहिए। फूल भगवान के द्वारा यज्ञ, फूल को अपनी पूरी आयु भोग उसको सुगंधी देना चाहिए। जब वो सूख जाए, झड़ जाए तो प्रयोग में ले सकते हो। अब लोग फूल तोड़ते हैं और अपने गले में डालते, दूसरों के में डालते, क्या हो जाता है, उसे यज्ञ नष्ट कर दिया। और तुम्हारी क्या शोभा हो गई उससे, तुमने फूलों का हार ऐसे पहन लिया, पहना दिया, तो आपने यज्ञ कितना समाप्त किया। जो दुनिया को सुगंधित करते 10 दिन 15 दिन तक फूल खिलता, इतना यज्ञ आपने समाप्त कर दिया केवल अपने उसमें, और उससे हुआ कुछ नहीं। ना आपके अंदर कोई विद्या बढ़ी, ना कोई मोटापा बढ़ा, ना कोई शक्ति बढ़ी। फूल का हार पहनने से कोई कुछ हुआ उन्नति, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे उतार के रख दोगे, कुछ समय सड़ने लग जाएगा, दुर्गंध और फैलेगी। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। और जहां तक मेरा अध्ययन है, ऋषि मुनियों का भी ये कहना है, हमें स्वागत भी करना है तो वैसे हाथ जोड़िए और प्रकार अपनाइए, परंतु ये फूल वूल तोड़ करके भगवान की सृष्टि में यज्ञ को खत्म करना ये अच्छी बात नहीं। वृक्षों से भी यज्ञ होता है, बहुत से लोग वृक्षारोपण करते हैं, पर देखो उसमें तुम्हारा केवल इतना है कि तुम यहाँ से पौधे को उखाड़ के यहाँ लगा देते हो, कुछ उसकी बाहर कर देते हो, जलवन दे देते हो, बाकी उसमें अंकुर होना, उसमें पत्ते डालियां फूल फल आना, ये तो भगवान का यज्ञ है। वृक्षों से भी यज्ञ भगवान का ही है, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य केवल इतनी प्रक्रिया करता है, यहाँ से यहाँ लगा देता है, या थोड़ी सी मिट्टी पानी वानी खाद वाद दे करके उसको उसका पोषण कर देता है। बाकी तो सुगंधी उसमें पैदा करना, फल फूल बनाना, ये तो भगवान का यज्ञ है। तो इसलिए ईश्वर को यज्ञ रूप कहते हैं। जो हम यज्ञ प्रार्थना करते हैं उसमें हवन कुंड से प्रार्थना नहीं करते, उसमें उस यज्ञ रूप परमात्मा से करते जिसने सारी सृष्टि को यज्ञ में बनाया। और उसी भगवान ने फिर हमको भी कहा, भाई तुम जितना मेरी दुनिया का प्रयोग कर रहे हो उतना इसको सुगंधित, इसको अच्छा बनाइए, यज्ञ गुरु आप यज्ञ कीजिए। मनुष्य को छोड़ के जितने भी पशु पक्षी आदि होते हैं वो साधारण घास पात आदि खाते हैं, लेकिन वो भी मलमूत्र छोड़ते हैं, पर उनके द्वारा सृष्टि बिगड़ती नहीं। गाय भैंस आदि हैं, साधारण चारा
पानी आदि सेवन करते हैं, और गाय के गोबर से हवन कुंड पर चौका लगाएं, घर में लगाएं, बैठ के लोग भोजन और भजन करते हैं। जहां पर ज्यादा मनुष्य होते हैं वहां नरक स्थान, और जहां पशु पक्षी होते हैं वहां स्वर्ग स्थान। आप यहां से चल के जंगल में चले जाइए, पशु पक्षी बहुत मिलेंगे, लेकिन शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा, शुद्ध कोई कंदमूल फल है तो वो मिलेंगे। पशुओं के गोबर मूत्र से शुद्ध कंदमूल फल पैदा होते हैं, अन्न पैदा होता है, और तुम्हारे कृत्रिम खाद से उसे दुर्गंध युक्त पैदा होता है, हम जो बनाते हैं। और जो पशु पक्षियों का है उससे बहुत आपको अच्छी अन्न प्राप्त होता है, जिसको देसी खाद कहते हैं, भूरे का खाद कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि केवल इस दुनिया को बिगाड़ने का कोई काम भगवान क्या करता है तो मनुष्य करता है, पर ये कुछ हमारी मजबूरी है। अब इसमें न्यूनाधिक आप कर सकते हैं, कम से कम प्रयोग लें दुनिया का, और अधिक से अधिक दें। एक तो ये काम हो गया, एक जितना ले लें उतना दे दें, बराबर हो गया। और एक ले रहे हैं कम और दे रहे हैं ज्यादा, तो आप मोक्ष का उपाय कर रहे हैं, आप पुण्य उपाय कर रहे हैं, आप अगले लोगों को बहुत अच्छा बना रहे हैं। ले रहे हैं कम दुनिया से, बिगाड़ रहे हैं कम, और इसको अच्छा ज्यादा बना रहे हैं अपने परिश्रम से, तो आपके खाते में कितना भंडार पुण्य का जुट जाएगा। जो ऐसे समझो जैसे बैंक से निकाले कम और बैंक में डाले ज्यादा, तो आपके पास कितना धन का भंडार हो जाता है बैंक। वैसे ही भगवान की दुनिया का काम, आप जितना इसको देंगे और कम लेंगे उतने ही आप देवता बनते चले जाएंगे, देवी बनते चले जाएंगे, महान बनते चले जाएंगे। इसलिए हमें ऋषि मुनियों का ये आदेश मिला, वेद भगवान का मिला कि हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए, सुबह शाम, ऋण होने के लिए और जीवन की झोली को पुण्य से भरने के लिए। आप सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत काल तक अगर आप देखेंगे इतिहास को भी, तो हमारे यहाँ घर घर पर यज्ञ होता था। आपने सब रामायण में सुना भी होगा कि श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का तो जन्म ही पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ था। ऋषि शरण बुलाए गए थे, और बसंत ऋतु में तीनों रानियों के साथ महाराज दशरथ यज्ञशाला में यजमान बने। अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ हुआ, ऋषि शरण के द्वारा यज्ञ से तीनों रानियों ने सेवन किया, गर्भवती हुई, और आज इतनी भूतियां उनके यहाँ पैदा हुई। आपने ये भी सुना होगा कि श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी भी यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। यानी मुनि लोग भी, जो वनों में मुनि थे, वानप्रस्थ आश्रम तक यज्ञ करने का विधान है। यानी कि विद्यार्थी जीवन का यज्ञ तो आचार्य का यज्ञ होता है, विद्यार्थी का उसमें कुछ नहीं होता है, आचार्य उसमें व्यवस्था करता है, और वो 25 वर्ष तक विद्या पढ़ता है तो आचार्य का यज्ञ होता है, वो उसमें सम्मिलित होता है, सीखता है, भाग भी लेता है। गृहस्थ में आता है तो उसका यज्ञ होता है, गृहस्थ में उसका यज्ञ होता है। गृहस्थी का, अगर वो गृहस्थी कमाता है, मेहनत करता है, उससे घी दूध और सामग्री आदि की व्यवस्था करता है और उसे यज्ञ करता है, तो ये गृहस्थी का यज्ञ माना जाता है। और वानप्रस्थ में जाकर के भी जो यज्ञ होता है वो भी समाज से, राजा से लेकर के वनप्रस्थी लोग यज्ञ आदि किया करते हैं, कि वो तो सब त्याग करके घर से जाते हैं, तो उनके पास भी जो भी सामग्री आएगी वो तो कहीं भिक्षामदेही में आती है, तो उससे करते हैं। परंतु 75 वर्ष की उम्र तक, जन्म से लेके जब समझदारी आ जाती है कि 5-6 वर्ष के भी गुरुकुल में, 7-8 वर्ष के भी गुरुकुल में यज्ञ करने लग जाते हैं, तो उस उम्र से लेकर के और वानप्रस्थ तक, हाँ, संन्यास में छूट जाता है। संन्यास में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सन्यासी तो सर्वस्व त्यागी हो जाता है, कम से कम प्रयोग करता है दुनिया का और अधिक से अधिक देता है। जैसे महर्षि दयानंद जी, जिन्होंने बहुत न्यून में प्रयोग किया दुनिया का, न कोई घर, न कोई मकान, न कोई जमीन, न कोई जायदाद, न धन, न वैभव, न कपड़े बहुत सारे बढ़िया, न कोई और सुख सुविधाएं, बस प्राण रक्षा के लिए भोजन करता है, भगवान का ध्यान करता है, और जो भगवान ने योग्यता सामर्थ्य दी है, जो सृष्टि से मिली है, उसको दुनिया के लिए बांट देता है, अपना उसका कुछ होता नहीं है। इसलिए इसके लिए अनिवार्य नहीं है, कर सकता है, नहीं भी कर सकता, अनिवार्य नहीं होता। एक ही ब्रह्म यज्ञ सन्यासी को रह जाता है,
ईश्वर का ध्यान तो अंतिम सांस तक नहीं छूटता है। अभी योगेश जी बता रहे थे ब्रह्म यज्ञ तो ये अंतिम सांस तक, जब तक हमारी प्राण निकलने वाले हैं तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ को तो और हवन को भी, घर में भी कोई अनहोनी हो जाती है तो भी उसमें नहीं छोड़ना चाहिए। संध्या करना तो, भगवान का ध्यान करना और हवन आदि करना तो हमारा कहीं भी छोड़ने का विधान नहीं दिया है, क्योंकि 16 संस्कारों में हमारा जन्म यज्ञ से होता है। जो गर्भाधान जिस दिन होता है उस दिन ऋषि कहते हैं कि दोनों पति पत्नी दिन में यज्ञ करें, हवन करें, वेद मंत्रों से प्रार्थना करें, हे भगवान अच्छी आत्माएं हमारे गर्भ गोदी में भेजो, ऐसी प्रार्थना करें हवन के द्वारा, और फिर रात्रि में मिलन करें। गर्भाधान संस्कार है तो हमारा तो जन्म यज्ञ से हुआ। फिर 16 संस्कारों में यज्ञ होता है, तो अंतिम जो संस्कार है, मृत्यु के बाद भी अंत्येष्टि पर भी यज्ञ होता है, मरने पर भी यज्ञ होता है। जहां मृत शरीर का वहां यज्ञ करना चाहिए, और मृत देह को विधि विधान से, यज्ञ प्रक्रिया से दाह संस्कार करना, ये नरदेह यज्ञ कहलाता है। तो हमारी तो जन्म भी यज्ञ से और अंतिम विदाई भी यज्ञ से ही होती है। सारे त्योहार हमारे यज्ञ से मनाए जाने चाहते हैं, मनाने चाहिए। अभी ये दीपावली का त्योहार गया आपके यहाँ, और एक आएगा होली का त्योहार। इन दोनों के नाम नवसृष्टि यज्ञ, अभी शारदीय नवसृष्टि यज्ञ था ये जो अभी दीपावली गया है। इसका जो प्राचीन नाम यानी कि वैदिक नाम है, यानी ये सृष्टि के प्रारंभ से है। ऐसा नहीं दीपावली श्री राम लौट कर के आए तब से मनाना शुरू किया। ये पर्व तो नवसृष्टि यज्ञ नाम है इसका, बाद में इसका दीपावली नाम पड़ा है, परंतु ये तो सृष्टि के प्रारंभ से ही है। इस समय जो फसल आती है उसमें मुख्य धान की फसल होती है, बाकी तिल भी है और ज्वार बाजरा आदि भी है। तो आपने देखा कि उस दिन हम हवन करते हैं तो उस समय धान खील सामग्री में मिला के आहुति देते हैं, और उसके बाद वो खीलों के प्रसाद बांटते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि किसान लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु आपने जो अन्न हमें दिया है धान आदि, जिससे हम परस्पर अपना प्राण रक्षा करेंगे, प्राण देगा ये अन्न, आपके लिए नमन, आपका धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद करते हैं, उसके बाद फिर देवताओं को खिलाते हैं अग्नि में देकर। अग्नि देवताओं का मुख्य, अग्नि में देकर के देवताओं को अग्नि पहुंचा देता है। फिर उसके बाद अपने साथी प्राणियों में उसको बांटते हैं। उसके बाद खाना हमारी संस्कृति यज्ञ शेष मानती है, अर्थात ईश्वर का धन्यवाद करें, देवताओं को खिलाएं, अन्य प्राणियों को उसमें से बांटें और उसके बाद उसको खाएं। तो ये यज्ञ शेष, यज्ञ प्रसाद होता है, ये पुण्य का खाना होता है। गीता में आता है यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुंचन्ते सर्व किलसई भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। यानी कि जो यज्ञ करके देवताओं को खिला के, अन्य सबको खिला के, भगवान का धन्यवाद करके जो खाता है वो यज्ञ शेष पुण्य का खाना होता है। और जो किसी को नहीं खिलाता, स्वयं पका के अपने आप खाता है, वो तो भुंजते ते त्वघम पापा, वो तो पाप ही भोग करता है, उसको पुण्य का खाना नहीं माना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे तो यज्ञ न करके खाना एक पाप है। महर्षि दयानंद जी से पूछा था क्या हम यज्ञ ना करें तो पाप लगता है कि अवश्य लगता है। महर्षि दयानंद ने कहा अवश्य लगता है, जितना हम दुनिया को बिगाड़ते उतना हमें यज्ञ करना चाहिए। देखो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जिस समय भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया और उनको पता चल गया अपनी माँ के पास कि मेरे भाई को वन भेज दिया, मुझे राज्य मांग लिया माँ ने, ये तो बड़ा अनर्थ किया, माँ कौशल्या क्या सोच रही होंगी। तो माँ कौशल्या को मनाने के लिए उनके पास चलता है। उधर से माँ कौशल्या को पता चल जाता है कि भरत आ गया, तो वो उनसे मिलने के लिए चलती है और बीच महल में उनकी भेंट हो जाती है। अब माँ कौशल्या तो शोक में डूबी हुई थी और जैसे ही भरत को देखा तो वो रोते जीते कहती हैं बेटा भरत, अब तो तेरी और तेरी माँ की आत्मा संतुष्ट होगी, तुझे राज्य मिल गया, पर तेरे ये राज्य तेरी माँ ने क्रूर कर्म करके लिया है। अगर तुझे राज्य लेना था तो वैसे ही ले लेता, पर मेरे बेटे को वन में क्यों भिजवाया।
तो भरत जी ने विचार किया कि माँ तो मुझे भी इसमें दोषी समझ रही है, तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वहां बहुत सारी शपथें खाते हैं भरत जी कि हे माँ, अगर आर्य राम भैया राम को वन में भेजने का मैंने किंचित भी समर्थन किया हो, मुझे पता भी हो, तो मुझे वो पाप लगे जो संध्या यज्ञ न करके भोजन करने वाले को लगता है। बहुत सारी शपथ है वहां पे, वहां ये भी शपथ उन्होंने खाई है कि वो पाप मुझे लगे जो संध्या हवन न करने वाले और भोजन करने वाले को लगता है। ऐसी शब्द खाई है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में जहां भी हम हैं, जिस स्थिति में हैं, वानप्रस्थ 75 अवस्था तक हमको प्रतिदिन हवन करना चाहिए। तो ये नवसृष्टि यज्ञ। इस समय दीपावली के दिन श्री राम का आगमन नहीं बनता। अगर वाल्मीकि रामायण को आप देखेंगे तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को उनका वनवास हुआ है, राजतिलक होना था, उस दिन वनवास हो गया। और भरत जी से भरत जी ने प्रतिज्ञा ले ली थी 14 वर्ष की अंतिम शाम को अगर आप अयोध्या वापस आ गए तो ये भरत आपको जिंदा मिल जाएगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो चैत्र में आना उनका बनता है, इस समय तो आना बनता ही नहीं है। ये तो मैं प्रसंगवश कह गया हूं, मेरा ये प्रकरण नहीं है। कहने का मतलब ये दीपावली का मतलब तो यह है दीपावली, दीपों की पंक्ति बनाना। इस समय जो वर्षा काल जाता है और शरद ऋतु आती है तो वातावरण बिगड़ता है, उसमें रोग के कीटाणु पैदा होते हैं। तो उसके शमन के लिए या तो घी के दीपक जलने चाहिए या तेल के दीपक जलने चाहिए। तेल भी रोगनाशक कीटों को समाप्त करता है और घी तो करता ही करता है। तो उनकी एक पंक्ति आवली हम बना देते हैं पूरे भारत के अंदर। अब दुनिया में होना चाहिए, केवल भारत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के लिए या मुसलमानों के लिए, कि भगवान की तो सब संतान है, यही तो हमने भेद किया है। बाकी ईश्वर की सब एक ही ईश्वर की संतान है। मुसलमान भी उसी ईश्वर के, ईसाई भी उसी ईश्वर के, जैन बौद्ध जो भी है वो सब एक ही भगवान की संतान है। सबके लिए भगवान ने यज्ञ करने का आदेश दिया है और सबको इस सृष्टि में भगवान ने सृष्टि से उपयोग लेने के लिए कहा है, तो उसको सुंदर बनाने का भी सबको आदेश है। इसीलिए सारी दुनिया में सबको ही इस सृष्टि के शोधन का कार्य तो पर्वों के द्वारा भी हमने दीपावली की और उसको यज्ञ किया, उसमें यज्ञ से सुगंधी फैलाई, दीपों से फैलाई, तो वातावरण को सम किया जो बिगड़ चुका था। केवल यज्ञ से ये रोग के कीटाणु बैक्टीरिया समाप्त होते हैं। कुछ लोग अगरबत्ती आदि ये जलाते हैं, वैसे इस समय मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती से तो और बिगाड़ आता है क्योंकि उसमें तो केमिकल जलते हैं। तो घी के दीपक या तेल के दीपक जलाने चाहिए। सरसों का तेल, जो भी तेल आपके पास में है, सभी अपना काम करते हैं। तो कहने का मतलब जो अगरबत्ती आदि जलाते हैं, धूप बत्ती, उससे प्रदूषण खत्म नहीं होता, उससे प्रदूषण और बढ़ता है। उसमें भी केमिकल होते हैं और उसमें जो अगरबत्ती उसमें जो बांस होता है, बांस जलाना तो और ज्यादा दूषण है, उससे और ज्यादा प्रदूषण फैलता है। तो अगरबत्ती और ये नहीं, यानी कि यज्ञ से ही सृष्टि का शोधन बढ़िया ढंग से हो सकता है। इसलिए हमको अपने घरों में, परिवारों में अवश्य प्रतिदिन हवन यज्ञ करना चाहिए। कुछ लोगों की यज्ञ के ऊपर कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई जो आप यज्ञ में घी सामग्री जलाते हो, इतना खाने को दिया जाए तो अच्छा हो, और यूं खामा जला देते हो। जैसे कुछ लोग नष्ट होना मानते हैं, वे घी अग्नि तो नष्ट कर देती है, पर जो वो नष्ट जो शब्द है अनृष्ट सदर्शने धातु से बनता है, अदृश्यीकरण हो जाए। दुनिया में कोई पदार्थ नष्ट का मतलब अभाव को प्राप्त नहीं होता, परिवर्तन हो जाता है। हर पदार्थ के 3 रूप बनते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे जल का ठोस रूप है बर्फ, और द्रव रूप है जल, और गैस रूप है वाष्प। उसे जलाओगे तो पतली से भाप निकलेगी, तो उसका सूक्ष्मीकरण हो गया, और वो भाप ठंडी होके उतना ही जल बरस पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अग्नि पर चढ़ाने से जल खत्म हो गया, जल उतना ही है पर उसका रूपांतरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया। वैसे ही घी सामग्री आदि हम जो जलाते हैं वो खत्म नहीं होते, अभाव नहीं होता, अदृश्यीकरण हो जाता है। और थोड़ा सा घी सामग्री भी बहुत बड़े एरिया को अच्छा बना देता है। इसके लिए आप थोड़ा सा चिंतन करें, माताएं रोज अपने घरों में करती हैं।
आजकल तो तरीके बदल गए हैं, पर पहले तरीके ही बता रहा हूँ। किसी माँ ने पूछा एक माँ से कि मेरे पास 20 लीटर तक है और उसको मैं सुगंधित और बलकारी बनाना चाहती हूँ, कोई तरीका है? तो उन्होंने कहा हाँ, घी बलकारी भी होता है, सुगंधित भी होता है। 10 बूंदें घी की डाल दो, 20 लीटर तक का आपका सुगंधित और बलवान हो जाएगा। उसने डाल दी तो वो एक कोने पर तैरती रही। कहीं ये तो सुगंधित नहीं हुआ कि नहीं ऐसे मत डालो। तो कैसे डालें कि कंगारी का टुकड़ा लो और उस पर घी की 10 बूंदों को डालो और खाली कोई पात्र उस पर ढक दो। अग्नि उसको तोड़ेगी और धूम्र में बदल देगी और पूरे घड़े में 10 बूंदों को भर देगी। पहले 10 बूंदें इकट्ठी थी और उसने पूरे घड़े में भर दिया तोड़ तोड़ के, और उसमें 20 लीटर तक डाल दो, ढक्कन लगा के हिला दो, जिसको धुमार देना कहते, बघार देना कहते। तो 10 बूंदों ने अग्नि के संपर्क में आके 20 लीटर को सुगंधित और बलकारी बना दिया। आप दाल में कितना अच्छा को तड़का देते हैं, कितनी हींग डालते हैं, अग्नि के संपर्क से जीरा वो कितने सुगंधित हो जाते हैं कि आपकी क्विंटलों दाल थोड़े से जीरे और तेल से ही सुगंधित हो जाती है। ये रोज हम परीक्षण कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक तरीका है बिल्कुल, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई रूढ़ता नहीं है और इसमें कोई अपव्यय नहीं है। आप जो दान देते हो इधर उधर, कहीं ना कहीं उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है आपके दान का, परंतु यज्ञ में आप घी सामग्री जितना संख्याएं सुंदर डालेंगे, मंत्र बोलेंगे, इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। जितना कल्याण इससे होगा और प्राणी मात्र को मिलेगा, सृष्टि को मिलेगा, जहां तक उसका एरिया जाएगा वहां तक इसमें कोई भी किसी को ये घाटा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें यज्ञ तो जैसे हमारे जीवन में स्नान करना, भोजन करना आदि है, वैसे ही यज्ञ आदि करना हमारे जीवन का है, तो नष्ट नहीं होता। एक बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई इसको खाने को दिया ताकत मिले। देखो यज्ञ में डाला हुआ हम खाते ही हैं, पर परिवर्तित होकर के खाते हैं। कोई भी चीज शक्तिशाली तब बनती है जब वो सूक्ष्म हो जाती है। देखो आपके यहाँ पे जठराग्नि है, ये भी हवन कुंड है। आज इसमें भोजन तो डालते हो ना, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, उदानाय स्वा, हवन कुंड में डालते हो। खाने के भी 2 तरीके हैं, एक तो विलासिता के लिए खा रहे हो तुम, रसना स्वाद इसके लिए खा रहे हो, और एक साधक जो होता है थोड़ा विवेकी होता है, वो हवन कुंड में डालता है। जैसे आप हवन कुंड में आहुति देते हो, वैसे यहाँ जठराग्नि है, जठराग्नि, इसमें आप आहुतियां डाल रहे हो और वो अग्नि उस भोजन को आपके को पकाती है और सूक्ष्म करती है और उनको द्रव रूप में बदलती है और धीरे धीरे वो जाकर के आपको शक्ति देने लग जाता है। केवल मुंह में डाला, हवन कुंड में पहुंचा, हवन कुंड ने अपना काम किया और वो पूरे शरीर को उसका लाभ पहुंच गया, पूरे शरीर को पहुंचा दिया जठराग्नि ने। अग्नि में इतनी शक्ति है तो पूरे शरीर को पहुंचा देती है और आपका पूरा शरीर तृप्त हो गया, केवल मुंह में डाला था आपने। वैसे ही आप यहां भी डालते हो और वो अग्नि पचा करके उसे सब जहां तक उसका एरिया बनता है उतना तक पहुंचा देती है। अब वो पहुंच के जो आएगा लौट के वो तुम्हारे पास ही आ जाएगा। जैसे कोई आदमी बीमार होता है, उसको एक गोली देते हैं तो वो 20-25 मिनट में प्रभाव छोड़ती है, और उस गोली के एसेंस को द्रव में बना ले, इंजेक्शन दे दें तो 5 मिनट में प्रभाव पड़ जाता है, और उस इंजेक्शन को गैस रूप में बना दें और सुंघा दें, तुरंत प्रभाव पड़ता है। गैस रूप में बदल करके चीज ज्यादा शक्तिशाली है, तुरंत प्रभाव देती है और मल रहित होती है। यज्ञ में डाला हुआ पदार्थ मल रहित प्राणियों को मिलता है श्वास के माध्यम से। ये श्वास जो हम ले रहे हैं, इसमें कितना भोजन ले रहे हैं हम, लौट करके इसके पास ही आ जाता है।